चतुरानन जगदीश आज सभा में आ गया लंकापति दस शीश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शूली शंभु जय रुद्रयादि शंकर महेश जय गंगाधर जय चंद्रमौल नटराज प्रभो पशुपति भोला जय भूतेश्वर गौरी पत जटी पिला की है जय इलापति जय वृषिकेत मदनार महेश गिरीश ईश पल्लवधारी जय अग्निकेत। मैं इस समय भगवान शंकर की समाधि में प्रार्थना विनय आराधना कर रहा था, लेकिन मेरी आराधना में विघ्न डालने वाला कौन है? किसने कह दिया मुझे ऐ लंका के राजा रावण सावधान हो जा। मुझे सावधान करने वाला इस भूतल में कोई भी पैदा नहीं हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे सावधान करने वाला कौन है। मेरे सामने आ, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है। मेरे सामने आने की हिम्मत, उसकी जुर्रत, उसका साहस बिल्कुल नहीं हो सकता। हे भवानी, क्या विचार करता हूँ माँ भवानी, माँ पार्वती, तुमने कह दिया मुझे ए लंकापति सावधान हो जा ना। माता भवानी मुझे अपना पुत्र मानती है। क्या भोलेनाथ आपने कह दिया कि लंकापति सावधान? नहीं, कदाप नहीं होता था। भगवान शंकर तो मेरे आराध्य है, वो मुझे क्यों कहेंगे लंकापति सावधान? फिर कौन कह रहा है? विचार कर रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे सावधान करने की जरूरत की है तो तू ही सावधान हो जा। मैं आ रहा हूँ। कौन कह रहा है सावधान? हे भूतनाथ पावन भगवान शंकर, मुझे बोध करा दो, किसने कह दिया आज लंकापति सावधान? ओ बस बस विचित्र हो गया, विचित्र हो गया। मिथिलापुर की रंग अवन में रखा हुआ भगवान शंकर का पावन पिलाक आज मुझे अंतिम दर्शन के लिए बुला रहा। राजा जनक के द्वारा उस अजगर को तोड़वाने का साहस किया गया है, लेकिन यह नहीं जानता त्रिभुवन सम्राट वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण लंका का राजा रावण एक दिन मिथिला में आएगा और ये जनक तेरी मिथिला को उथल पुथल कर देगा, समुद्र में उठा के फेंक देगा। अजगरों का खंडन अपने जीते जी नहीं होने दूंगा। क्या वहां भी कोई वीर मिलेगा? अगर कोई वीर मुझे मिलेगा, कोई साहसी मिलेगा, कोई हिम्मत वाला मिलेगा तो उससे वो टक्कर दूंगा कि उसकी माँ की दूध की अपनी छठी का याद आ जाएगा। जा रहा हो उस मिथिला प्रदेश की ओर जहाँ भगवान शंकर का आयुध रखा हुआ है। लंका के प्रताहारी कुछ समय के लिए मेरे राज की रक्षा करना
यहाँ की देखभाल करना। मैं मिथिला की ओर जाना चाहता हूँ। और अभी आपने देखा क्रांतिकारी रावण की भूमिका में आपके अपने गांव के ही आदरणीय श्री राम गोपाल सिंह जी को इनके सुंदर अभिनय से प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय श्री छोटे तिवारी जी और इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री रमण सरकार जी से प्रभावित होकर के प्रदत्त की जा रही हैं। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये जब देखेंगे आप बाणासुर जी की बड़ी सुंदर प्रस्तुति आदरणीय हमारे श्री गुलाब सिंह जी विश्वकर्मा बाणासुर की भूमिका में आपके सामने अभिनय को अभिनीत करने के लिए प्रस्तुत होने जा रहे हैं। प्रस्तुत है सुंदर अभिनय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 महेश, जय जय शिवाकांति, जय जय पन्नगधर, जय महेश त्रिपुरारी। क्या विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, शौर्य सिद्ध के मंजुलसार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार, क्योंकि हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलापति की राजधानी में, वहां जाने का है विचार। उस लंका पतमानी ने यदि नहीं जाऊंगा अरे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे वो मद से मतवाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। इसलिए बाणेश ये अकस्मात धुन गूंज उठी। अरे अकस्मात धुन गूंज उठी। अरे मेरे सड़ों को ज्ञात नहीं, कह रहा कौन किस प्रांतर से, ये हृदय तंत्रियां क्यों नहीं, ऐसा कभी न अवसर आया। अरे अब किस भाई कहूं शांति, करूं अर्चना, मैं शंकर की मर्दन कर देंगे वही भ्रांति, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोध हो गया यो, मैं अब योगी राज शिरध्वज की पुत्री का स्वयंवर है, क्योंकि वहां उस बाचाली, पापाचारी, अत्याचारी और दुराचारी रावण ने जाने की ठान ली है, क्योंकि उसके पास तो पुष्पक विमान है। अगर वो क्योंकि मुझसे पहले पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे याद आया क्योंकि मैंने भी एक बार अपने गुरु शंकर भगवान से युद्ध करने के लिए कह दिया था, तो उन्होंने मुझे वरदान में एक पताका दी थी और 7 गांठ की माला दी थी। उस पताका को मैं आज देख रहा हूं कि अभी भी वो लहरा रही है, तो ये दे जानता हूं कि अभी तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझसे युद्ध कर सके। लेकिन पहुंचना चाहिए मुझे भी वो 60 गांठ की माला को। ओम। अब मैं मिथिला की ओर पाताल नगरी के महामंत्री को भांडू, मैं मिथिला जा रहा हूं, तुम यहाँ की व्यवस्था देखना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। बम विश्वनाथ, मैं मिथिला में आया, मैंने यहाँ की समाज को देखा, क्योंकि ज्ञानी की समाज है। सर्वप्रथम मैं भूत भावन के पावना तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अस्तु, मैं चाहता हूँ कि जो देश देशांतर के महिपाल नृपाल इस रंगशाला के अंतर्गत आए हुए हैं, वो सीता का स्वयंवर है। शांति पूर्वक सीता स्वयंवर देखें। अगर किसी भी नृपाल ने आज यहाँ ये व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, तो जानते हैं क्या होगा? आज मेरे द्वारा वो दंडित किया जाएगा। इसलिए
मैं कहता हूं सभी से कि एक बार प्रेम से बोलो भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। और आप हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय पुनः छोटे तिवारी जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त की जा रही हैं। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आ गया ये मिथिला नगर। अरे जनक, तूने इस मिथिला को तो गौलोक बना दिया। ये नहीं जानते थे कि एक दिन लंकापति रावण आएगा और इस मिथिला को धूल दूषित करके जाएगा। क्या समझ रखा अपने आप को? तुमने वो प्रतिज्ञा कर दी शिव धनुष तोड़वाने की? नहीं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। और सुन लीजिए देश देशांतर के आए हुए महिपालों, सावधान। अगर किसी ने अजगौ के पास आने का साहस किया, हिम्मत की, जुर्रत की, तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सावधान, कोई भी नेपाल महिपाल अजगौ को नहीं छुएगा। ये हमारी घोषणा है, सावधान। सुनी आपने इन महाशय की घोषणा। और घोषणा में क्या कहा गया है कि जो भी नृपाल इस अजगौ का खंडन करेगा वो नहीं कर पाएगा और आज धनुष कर्षण नहीं होगा। वास्तव में नहीं होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि उसके कहने का तात्पर्य क्या है। क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि बल, बुद्धि, छल सभी उसके पास है। छल और बल तीनों का तो है ही है, क्योंकि विश्व का सम्राट है। अस्तु इनसे मिलना चाहिए, लेकिन चाहता हूं कि मिलूंगा और जैसे मानेगा वैसे मनाऊंगा। लंका के सम्राट एकानन के वेश में दशानन जी, जय श्री शंकर भगवान की जय, महाकाल की जय, महाकाल की। बारिश लंकेश, तुम्हारा भी आना हुआ मिथिला में। क्या शक्ति अजमाने आए हो अजगौ पर? क्योंकि गुरुबंधे विदेहराज की पुत्री का स्वयंवर है। क्योंकि यहाँ कहा भी गया कि देव दनुज धर मनुज शरीरा और विपल वीर आए रणधीरा। लेकिन वास्तव में मैं चाहता हूं कि आखिर इसका खंडन क्यों ना हो, आप मुझे अवगत करा दें। और ध्यान दें, इस समय आप लोग श्री रावण और बाणासुर जी का सुंदर या तार्किक संवाद सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय श्री दया शंकर सिंह जी, इनकी ओर से दोनों विद्वान कलाकारों को 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिथिला प्रांगण में बाणासुर जी का कथन है, इसका खंडन क्यों ना हो। कुछ समय पहले विचार कर रहे थे, आप बल में आगे हैं तो मैं तुमसे शक्तिशाली तो है ही हूँ। आप बुद्धि में आगे हैं, तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अर्थात तुम एक मूर्ख हो। जो कह रहे हो इसका खंडन क्यों नहीं होगा? इसका खंडन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगामी भविष्य में भी ऐसा होने लगेगा। ये त्रेता युग है। मैं 3 काल का जानने वाला हूँ। मैं जानता हूँ द्वापर में कुछ नहीं होगा, अगले युग में कुछ नहीं होगा, और वो युग जो आएगा कलयुग नाम का, उसमें ये अजगौ टूटने की बात कह रहे हो, उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी तोड़ा जाएगा। मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि महाराज जनक के पूर्वज को इसकी पूजा अर्चन बंधन के लिए दिया गया था, और आज भी देख रहा हूँ इसका पूजन किया गया है। जो पूजनीय वस्तु होती है उसको तोड़वाने का अधिकार किस व्यक्ति के पास है, ये बताओ हमें।
पूजनीय वस्तु को क्यों तोड़वाई जा रही है? पूजनीय वस्तु को तोड़वाने का कारण आप जानना चाहते हैं? तो जिस समय त्रिपुरासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ा, उस समय देवी देवता सभी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम इन राक्षसों का अन्याय और अत्याचार कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया। जिस समय अजगौ बन रहा था, जुड़ नहीं रहा था, क्योंकि उनके नासिका में प्राण थे, तो उन्होंने अपनी नासिका दे दी और कह दिया कि त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारा खंडन होगा। उस समय महर्षि सभी देवी देवता ये सोच ही रहे थे कि पत्नी सुबाचा उनकी आ गई और कहा तुमने हमारे पति का वध कर दिया है। तो सभी देवी देवताओं को यह कहना पड़ा कि त्रेता के चौथे चरण में अंशों के सहित प्रकट होकर के इसका खंडन होगा, तभी तुम्हारे पति महर्षि दधीच जी की अस्थियों के समापन में तब इनके प्राणों की आहुति पूर्ण होगी। और इसी कारण से एक उनके पुत्र हुआ। यही विदिता है। अगर मैं प्रमाण पूछ दूं किस ग्रंथ में यह प्रमाण दिया गया है तो शून्य हो जाओगे। उनकी पत्नी सुवर्चा की बात कह रहे हो। सुवर्चा ने कहा और देवताओं ने कहा सुवर्चा से कि त्रेता के अंतिम चरण में ये टूट जाएगा। अरे एक दानी अपना शरीर दान कर रहा है और एक अज्ञानी राजा इसको नष्ट कर रहा है। ये कहा कि बड़ी बात है। सुनो, जिस राजा के लिए जल्दी नहीं, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलता, चाहे आधा घंटा बोलो। जब ये कहा गया है तुमने उस पर टॉपिक तुरंत का तुरंत लेते जाओ, तब तो कुछ नहीं कहा, तुम एक घंटा बोलना नहीं। उन्होंने जब ये कहा कि जिस राजा को लिए कहा गया है कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील है, ज्ञानी है और गुणवान है, उस राजा के लिए आप इतना बड़ा संकेत कर रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार है। उनके पूर्वज देवराज जी को ये दिया गया था। तो मैं तो यहाँ कहने का अधिकार ही नहीं है कि ये क्यों टूट रहा है। स्वयंवर में आए हो, शांति पूर्वक देखें, क्योंकि एक यज्ञ हो रहा है और कहा भी गया है कि देखत यज्ञ निशाचर धावे, नगर आग पुर आग लगावे। जानते हैं कि अगर ये टूट गया तो हम भी टूट जाएंगे, इसलिए कुर्सी बचाए घूम रहे हो। नहीं, बिल्कुल बाणासुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। और रावण जी भी जो बात कह रहे हैं वो भी सही है कि भाई पूजनीय वस्तु को टूटना नहीं चाहिए। महाराज जनक के पूर्वज देवराज को ये दिया गया था, लेकिन देने का भी कोई विशेष कारण था। 16 पीढ़ियों ने इसको पूजा, लेकिन जिसका ये मार्ग था वो मार्ग कोई राजा प्रशस्त नहीं कर पाए। महाराज देवराज को इसलिए दिया गया था कि इसके द्वारा तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा गया जनक सुकृत मुहूर्त वैदेही। महाराज जनक के सुकृत या वैदेही के रूप में जो प्राप्त हुए, जिससे उसे भगवान की प्राप्ति होगी। दोनों कलाकारों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को स्पष्ट रखा करें, ना मचाए, ताकि लोगों को समझ। देखिए, इन्होंने कहा राजा जनक ज्ञानी, हम भी मानते हैं राजा जनक ज्ञानी है। कभी कभी व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है। बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि अजगौ ना टूटे और सीता का विवाह हो जाए। आप हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री लालमणि जी कुशवाहा जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों को प्रदत्त की जा रही। हृदय से साधु। बाबा गोस्वामी ने लिखा है वहाँ यहाँ की प्रजा क्या चाहती है, यहाँ के प्रजावासी चाहते हैं। ये राजा जनक की विद्वान सभा है, यहाँ गार्गी जैसी विद्वान नारियां और अष्टावक्र जैसे मुनिया बैठे हुए हैं। बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि प्रजा कह रही है बिन भंजो भव धनुष विशाला मेला शील राम उर्माला। क्या ये युक्ति सही नहीं है?
ये विधि सही नहीं है। एक आदिकों का पूजन होता रहे और सीता का विवाह हो जाए। हम किसी कन्या के विवाह के विरोधी नहीं है। रही बात तुम्हारी, तुमने अपने आप उगल दी। चलो। कि त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, वो राक्षस नहीं था, वो तुम्हारा वंशज था। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब ले ले, दे दे जवाब। आप कह रहे हैं कि ऐसा ये पूजनीय है। मान लिया मैंने कि पूजनीय होते हुए भी, क्योंकि अगर यहाँ की लोगों की भावना है तो क्या चाहते हैं कि जब महर्षि दधीच के लिए जब ये उनका पुत्र पिपलाद भी पैदा हो गया, अब इसका वर्ण तो हो नहीं है, इनका उद्धार होना है। और उद्धार होने के साथ साथ तुम्हारा तो मूल मूसक है कि तुम इसको क्यों बचाना चाहते हो। कि जब तुम्हारा काम है कि जह विद होए धर्म निर्मूला, सो सब होए वेद प्रतिकूला, माना ही मात पिता नहीं देवा, और साधुन संग करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। देखिए, वो बात कहा करो जो पच जाए। तुमने कहा जिनके ये आचरण भवानी के जाना हो, आगे आगे क्या बोलती? निश्चर सम प्राणी, सम प्राणी, हाँ, के जाना हो। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। अच्छा, माता पिता को मानते हैं, सुनो, देवा को नहीं मानते। मेरा संस्कार राक्षस का नहीं है, मेरी जात राक्षस की नहीं है। मैं उच्च कोटि में पैदा हुआ हूँ, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं वो महामानव हूँ, तुम्हारे जैसा दैत्य नहीं हूँ। सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारा पूर्वज प्रहलाद को कहा गया, क्या? प्रहलाद देव कहा गया, लेकिन किसने नहीं माना माता पिता को? हम तो अपने माता केकसी और पिता विश्वामित्र को मानते हैं, पूजते हैं। तुम्हारे वंश में हुआ माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। हमने अपने माता पिता को माना। तुम्हारे यहाँ प्रहलाद ने वचन काट दिया पिता का। पिता ने कहा मेरा दुश्मन का नाम मत लो। वो बोले नहीं पिताजी, मैं तो लूंगा। तो किसने नहीं माना माता पिता को? हमने केवल नहीं देवा, हमने देवताओं को नहीं माना। उसकी विच्छेद किया करो। और अच्छा, संधि का विच्छेद करने लगे। कहते हैं नहीं देवा, माता पिता को तो मानते हैं, लेकिन बताओ जो माता पिता को ना माने, किसको माने? जो भाई को ना माने। इनने एक बात कही कि माने माता पिता नहीं देवा, ये देवताओं को नहीं मानते हैं, तो फिर ये तपस्या किनकी करते रहे? पूछो इनसे। ये तपस्या ब्रह्मा जी की माने। कर बिनती कहे पद 10 सीसा। ब्रह्मा जी क्या है? अब नहीं, अरे बोले बचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरह न मारे, और बानर मनुज जात दुई बारे। और कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उत्तम वंश इनका तो है ही नहीं, राक्षसी में पैदा हुए। तुरंत उतरते कीन प्रणामा, 1 मिनट अब हो जान दियो। वहां से गए और झूठ बोले, मैं प्रताप भान नहीं हूं। जब ऋषि ने पूछा कि मैं प्रताप भान नहीं, तो क्या कहते हैं? मैं प्रताप भान नहीं, उनका मंत्री हूं। झूठ बोलने का तो काम आप सारा का सारा कर रहे, VIP लाइसेंस। तो झूठ तो आप बोल रहे हैं। ये VIP क्या है? ये VIP क्या है? अरे सब समझेंगे कि वो आपको समझ में नहीं आएगी, वो पाताल वालों की भाषा है, आपको नहीं समझ में आएगी। VIP भाषा? हाँ, इनके यहाँ पढ़ाई जाती होगी। पाताल वाले हैं, कई भाषाओं का बार वाह, बहुत विद्वान हो भाई। ऊबड़ खाबड़ कहानियां सुना करके अपने आप को विद्वान मनवा रहे यहाँ मिथिला में। लेकिन एक बात है भाई, बाणा सुनो हमारी बात। यदि यह यज्ञों का खंडन होगा तो क्या होगा? ये चारों ओर चमकती हुई रण में तलवारों की धारें होंगी। अच्छा, तलवारें कहाँ तुम्हारी दोनों? अरे सुनो, हमारे अस्त्र प्रकट हुआ करते हैं। प्रकट करो। हाँ भाई, बाणासुर का तो प्रकट हो गया। चारों ओर चमकती हुई रण में तलवारों की धारें होगी,
और ये हार जीत का पता न होगा। ये विजय हिलोरे में डोलेगी, सुंदरियों का क्रंदन होगा, ये धरती अंबर को छूलेगी। अरे बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण बरसेंगे। ये रंगभूमि रणभूमि बनेगी और काली खप्पर लिए फिरेगी और योगिनी झूम झूम कर अरे युगल करो से रक्त पिएगी। उस युगल रक्त से अरे तर्पण होगा, अरे अर्पण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। देखो रावण सरकार, तुम कहते हो कि नहीं धनुष कर्षण होगा तो समझ लो अब आज धनुष कर्षण होगा, अब आज धनुष कर्षण होगा। आप बाणासुर से नहीं जीत सकते क्योंकि शरीर में बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए बाणासुर से थोड़ा हिसाब से बात करना। रुकिए, इसको वाक युद्ध करने की भी तमीज नहीं है। वाक युद्ध, ये वाक युद्ध चल रहा है। नहीं, ये बाक युद्ध कम करते हैं, ये लात युद्ध ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो ये वाक युद्ध कितनी दूरी से किया जाता है बताओ। इसको ये भी ज्ञान नहीं है। ये बैल है, ये भैंसा है, दैत्य कुल का है भैंसा। और मैं सोचता हूँ, सुनो मेरी बात सुन लो, मैं विचार करता हूँ इसकी जो बुआ है बरजज्वाला, वो मेरे भाई की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी है, तो ये उसका भतीजा है। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ इसका वध कर दूंगा तो एक दीपक बुझ जाएगा। मैं इसका फूफा हूँ और ये मेरे अब ये देखो भाई, अभी सुनो दोनों अब ये मेरी सुनो, ये कहते हैं मेरे फूफा हैं। एक मिनट केवल एक मिनट मेरी संजय भाई, एक मिनट रुको, सुनो, तुमको अरे इनका जरा हो जाने दो। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे फूफा हूँ, और ये बताओ सूपनखा तुम्हारी कौन है? सूपनखा कौन है तुम्हारी? सूपनखा रावण की बहनी, जग जानता है। उसके पति का क्या नाम था? उसके पति का? हाँ बोलो, कौन है उसका पति? तुम बताओ कौन था, क्या था उस अरे पति का? कोई नहीं। विद्युत चूहा कौन था? किसका? सूपनखा का। मैंने उसको स्वीकारा नहीं। कुछ नहीं हो, विद्युत चूहा तुम्हारा बहनोई था। जिसका मैंने मंडप के नीचे सर धड़ से अलग कर दिया हो, उसको मैंने कौन सा रिश्ता बड़ी स्वीकारा? वीरता का काम। सुनो पहले वो कौन थी और मेरी बहन विद्युत थी। चूहा की बहन किसको ब्याही थी? सुनो और सूपनखा, सुनो, देखिए इन्होंने कहा कि मैंने उसको स्वीकारा नहीं है, तो पति किसका था? सूपनखा का। तो सूपनखा स्वीकारेगी कि ये स्वीकारेंगे? भाई पति कौन बनाएगी, सूपनखा बनाएंगे कि ये बनाएंगे? तो जब विद्युत चूहा का, जानते हो विद्युत चूहा की बहन किसको ब्याही थी? कौन है विद्युत अरे चूहा? पहले ये बताओ किसको ब्याही थी उसकी बहन? जो मेरे सामने आया है वो मुझको ब्याही थी। किसको? तो मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं तुम्हारे जीजा का जीजा हूँ। और बोलो। मैंने बताया था कि बाणासुर डबल है। बहुत होशियार हिसाब से बात करना। ये जबरदस्ती का रिश्ता बना रहा है। वही रिश्ता जबरदस्ती का। सुनो, अगर तुम उसको मेरा जीजा बना रहे हो, तुम्हारी तुम्हें भी मरना है क्या मेरे हाथों? तुम्हारे चढ़ते का रिश्तेदार है। नहीं। हाँ, कायदे में बात तो करना। तुम्हें भी मेरे हाथों मरना है क्या? बोल। अगर देखो तो, मरना हो, जो हाल जहाँ उसका इनके किया। 10 शीश और 20 भुजाएं में, और जहाँ 1000 भुजाएं, हमारा क्या करेंगे? हाथों हाथों कुछ नहीं उधार रहेंगे। जहाँ केवल 20 भुजाएं और यहाँ 1000 भुजाएं, का बिगाड़ लोगे तुम हमारा? कुछ नहीं। और युद्ध करोगे? 20,000 एक 20 ही तो टूटेंगी। देखिए, ये 1000 भुजा बता रहा है। आज तक उस भुजाओं के द्वारा एक मिट्टी का ढेला नहीं फोड़ा। कोई प्रमाण हो तो बता दो। भाई वो भुजाएं मिट्टी का ढेला फोड़ने के लिए थोड़ा। ये मैंने अपनी 20 भुजाओं से क्या किया? कौतुक ही कैलाश पुन लीने से जाय उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत हर्षाए। उठाया था कौतिक से, तो जिस समय शंकर जी ने सुना तो क्या हुआ? पैर के नीचे दबाया था। फिर क्या हुआ? तो क्रांति रुदन करके
हाय हाय चिल्ला रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ये बात सही है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जमानन का क्रांत छिदर रुदन मचाया था। अरे रूपराम इसका सच्चा हाल महर्षि नारद ने सुनाया था। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रूपराम तुम्हारा कौन है? मेरा तो कोई नहीं है। क्यों रूपराम कह रहे हैं? कौन है तुम्हारा? मेरा कोई नहीं है, एक वो है वही बात। कप्ता काकली है, इसमें न मत फंसो। बीच में न बोलिए थोड़ा। रूपराम का प्रमाण दे रहे हैं। रूपराम कौन सा विद्वान है? किस ग्रंथ का लेखक है? कौन है रूपराम? ये बताओ, अब इसी प्रमाण पर चलेंगे। ये बताओ, तुम कहते हो उत्तम वंश पुलस्त करनाती, ठीक है, लेकिन इनकी कोई जात तो होगी उत्तम वंश पुलस्त करनाती की। तिवारी ब्राह्मण कौन सनैट जो जोतिया क्या थे? उत्तम वंश मानते हो? अर्धाली भी नहीं शुद्ध पढ़ पाते। भाई नहीं हो, तुमने अपनी माता की रक्ष संस्कृति का पालन किया। सुनो, अर्धाली भी नहीं शुद्ध पढ़ पाते। देखिए अर्धाली से उत्तम वंश पुलस्त करनाती। उत्तम वंश पुलस्त करनाती। उत्तम कुल। अरे काहे का कुल उत्तम? कोई कुल उत्तम नहीं। उनका तुम्हारे पिता का कुल उत्तम है, तुम्हारा क्या है? काहे का कुल उत्तम वंश है कि उत्तम कुल? देखो कुल और वंश में कोई अंतर नहीं। कुल अर्धाली जब बनाई जाती है तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो राक्षस हो। उसको ये भी नहीं आता कि उत्तम कुल है। सवाल ही नहीं है। तुम्हारा कहाँ से उत्तम कुल हो गया? तुम्हारे पिता तक उत्तम कुल है। सही है, बिल्कुल तुम्हारा उत्तम कुल तुम्हारे पिता तक है। तुमने अपनी माँ का, जो हम लोगों के यहाँ राक्षसनी थी, उसी में तो तुम हो। इसको ये भी पता नहीं है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। बाढ़े पुत्र ये कह रहा है तुम्हारे पिता का कुल है, तो मैं किस कुल का हूँ? अपने पिता के कुल का तो हूँ। ठीक है, पिता ने तुम जाओ वापस चले जाओ। तुम्हारे कभी कुछ नहीं किया। तुम्हारा वध हो जाएगा। पिता ने तुम्हारा कभी कुछ नहीं किया। सुनो, लेकिन तुमने तो नगर आगपुर धेनु सब बामन कसाई सब काम करवा डाली। और तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। और भी कलाकार हैं अंदर, सबको समय मिल जाए। सब ऐसा करिए, अंदर जाइए, वहाँ पे एक बार प्रेम से बोलो, भूत भवन शंकर भगवान की। चला गया चला गया वो पांचाली बाणासुर। क्या जाने मेरे उद्देश्यों को। हे भगवान शंकर के पावन पिनाक, मैं आपके अंतिम दर्शन करने के लिए इसलिए पधारा हूँ, जब मेरे मुक्तिदाता आपको उठाने आए, आपको दो खंडों में परिवर्तित करने आए, तो आप मेरी विनय स्वीकार कर लें। आप भारहीन हो जाएं और दो खंडों में परिवर्तित हो जाएं। मेरे मुक्तिदाता के द्वारा आप टूट जाएं, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनय है। लेकिन इसके पहले जब मैं वहाँ कैलाश में जाया करता था, तो आपकी क्या इज्जत थी। वहाँ पर माँ भवानी अपने आंचल से आपको पूछा करती थी। भगवान गणेश और भगवान खड़ानल आपको खिलौना बनाकर खेला करते थे। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ बांसुरी नाग अपनी जीभ से तुम्हारी सफाई किया करता था। लेकिन ठीक है, समय का जो चक्र है वो तो चल के ही रहेगा। मैं जानता हूँ वाचाली क्या जाने। मेरे आराध्य, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। मिथिला वासियों, एक बार प्रेम से ऊपर हाथ उठा करके बोलिए भगवान शंकर की। देखिए, यहाँ रावण और बाणासुर का आना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं आते। पर्दा बंद कर दो भैया, बाणासुर ऐसे बोलते रहेंगे। पर्दा बंद कर दे। तो अभी ये जिंदा है ही को नहीं मिलती, क्योंकि दो विजय श्री उसके पास है और पाताल की विजय दोनों लोग बाणासुर के पास थी। अभी ध्यान आ जाए तो फिर वही माइक पकड़ा देंगे, बाद में बोल लेना। ध्यान कर लेना अपना, किसका कितना रह गया है। आप हमारे आदरणीय अजय सिंह जी चौहान पाठावाली, इनकी ओर से क्या पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। बड़ा सुंदर आप सभी लोगों ने दृश्य देखा मंच के माध्यम से।
और रावण और बाणासुर का सुंदर संवाद लीजिए यहाँ से। सुंदर, अभी आपने वीर रस की प्रस्तुति का दर्शन किया, अब यहाँ से रस परिवर्तन हो रहा है। दृष्टांकन आपको श्रृंगार रस का कराया जाएगा और वहीं से वो श्रृंगार रस करुण रस में परिवर्तित होकर के एक कारुणिक दृश्य लेकर के मंच के माध्यम से उभर जाएगा। तो बड़ी सुंदर प्रस्तुति मंच के माध्यम से देखेंगे आप। पुनः जनक जी के द्वारा मैया जानकी जी को बुलाना। सब मंचनते मंचुके सुंदर विशद विषाद मुनि समेत दो बंदिता बैठा रे महिपाल। एक बहुत ही सुंदर, सभी मंचों से सुंदर मंच बनवाया गया, जिसमें हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी और साथ में उनके गुरुदेव भगवान, जिनको वहां पर बिठाया गया। और इधर जान स्वामी सरसियत पठये जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकले सादरे चली लवाए। रसिक हमारा संदेशा अंतःपुर पहुंचा दिया जाए। रानी सुनैना तक हमारा संदेशा पहुंचा दिया जाए। कह दिया जाए कि सखियों के साथ सीता का आगमन रंग अग्नि की ओर हो। हमारा आदेश यही है, आदेश के पालन शीघ्र करो। जनक जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया जाता है। सीता जी का आए हम आप लोग दर्शन करेंगे। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिंह शोभा नहीं जाए बखानी। सिंह शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिंह शोभा नहीं जाए बखानी, सिंह शोभा। धीर चलो सुख मात प्रिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख मात प्रिया प्यारी हो, धीरे चलो। ओ देशों देशों के राजा जोड़े हैं, देशों देशों के राजा जोड़े हैं, राजा जोड़े हैं महाराजा जोड़े, राजा जोड़े। ओ चल के उन्हें हार किया प्यारी हो, धीरे चलो सुख मार। चली संगे ले सखी सयानी। जानकी जी को सयानी सखी जो कि बहुत ही चतुर जानकी जी को समा में लेकर के आती हैं। चली संगे ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बारी।
बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। कर्ज की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है देख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। हे गजानन महाराज, आप मेरी सच्ची सेवा को सफल करें प्रभु। हे उमा, हे अंबिका, अब सारी आस आप पर है माता। हे महादेव, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप इस धनुष की गर्ता को हर लें। हे गजानन महाराज, गणनायको वरदायक देवा, आज लगे कीन्हों तुओ सेवा। करहु सुफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चापु गर्ताई। बार बार विनती सुन मोरी, करिए चाप गरुताती थोरी। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो। सब दिन की मेरी सेवा को हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को हे महादेव हो कर प्रसन्न। हरिये धनुआ की गरुता को, हरिये धनुआ की गरुता को। सकती है
तुम मेरे और तुम्हारी मैं, तुम मेरे और। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव कर प्रसन्न हरिये धनुआ की करुणा को हरिये। हे उमांबिका शंभु प्रिय हे जय दाता हे वरदाता। अब आस तुम्ही से है माता, आशीष तुम्ही से है माता। हो उमांबिका शंभु प्रिय हे जगदाता हे वरदाता। अब आस तुम्ही से है माता, आशीष तुम्ही से है माता। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। के समान छोड़े रघुवर जब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव कर प्रसन्न हरिये धनुआ की करुणा को हरिये धनुआ हो करुणा को। फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको कर अर्पण माला की। अब आज तुम्हीं पर लज्जा है जयमाला की वरमाला हो। फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको कर अर्पण माला की। अब आज तुम्हीं पर लज्जा है जयमाला की वरमाला की। हे विधिना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है। सीता की लाज तुम्हीं से है, सीता ने तुमको माना है। सीता ने तुमको माना है। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव कर प्रसन्न हरिये धनुआ की करुणा को। हरिये धनुआ की करुणा को। हरिये धनुआ की करुणा को।
समाज में सीता जी को लाया गया और सीता जी आई और इधर श्री हति भय और इधर तब बंदी जने जनक बुलाए। जनक जी